हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई क्या हाल चाल, होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं ही बढ़िया भाई। तो भाई आज मैं कोई व्लॉग नहीं बना रहा हूँ। मैं जो मेरा पिछला व्लॉग था उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और उसके बारे में मैं आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में और उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो उस जगह का नाम है भाई चैत्य इकॉन। और ये एक बहुत ही पुराना किला है, लगभग 500 साल पुराना किला है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसको अगर हम इस जगह का नाम अगर हम अपने इंडिया के हिसाब से लें या हिंदी में जैसे प्रोनाउंसिएशन करें तो इसका नाम बोला जाता है शातुई दे इक्वा। ठीक है। और ये जगह जो है ये पेरिस के अंदर नहीं है, पेरिस से 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ है। और इसका जो कि एक्वा नाम की जगह पर स्थित है। और यहाँ पे साथ ही साथ इस किले के साथ साथ यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है। ठीक है। उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में कभी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने जाऊँगा वहाँ, तो मैं आपको साथ साथ दिखाऊँगा और साथ साथ उसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहली बात, इस महल को बनवाया किसने। तो इस महल का संबंध था जो वो एक फ्रांस के बहुत बड़े व्यक्ति से था। उसका नाम दे मोंटमोरेंसी। वो बंदा जो आंद मोंटमोरेंसी था वह उस समय फ्रैंकिस जो उस समय 500 साल पहले फ्रांस के राजा थे उनका बहुत बहुत करीबी बंदा था। उसके बाद जब हेनरी ने शासन संभाला तो वो उसके भी बहुत करीब था। और सन 1538 में उन्हें फ्रांस की सेना से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा पद मिला। तो ये महल कब बना। इस महल का निर्माण जो था वो 1538 से 1555 के बीच था, यानी लगभग आज से 500 साल पहले। उस समय इसे बनाने के लिए उस दौर में जो भी कारीगर थे, बहुत ही एडवांस कारीगर थे, उनको बुलाया गया था। और इसलिए ये महल सिर्फ एक मतलब कि रहने की जगह थी, रहने का लिए एक महल नहीं था। यह आन दे मोंटमोरेंसी का उनकी ताकत, उनकी दौलत, उनके प्रेम और कला के प्रतीक उनके प्रेम को दिखाने का एक शानदार भवन था। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, उस समय के बड़े कलाकारों के काम। इस चैत्य महल की एक खास बात और थी कि जिस समय इसको बनाया गया और जिन कलाकारों ने इसको बनाने में इसको सजाने में जो अपनी कला दिखाई थी, उन कलाकारों की कलाकारी का इस महल में एक प्रसिद्ध योगदान रहा। यानी कि उस समय में यह खाली एक मोन्यूमेंट नहीं था या एक किला नहीं था, यानी उस समय के हिसाब से यह एक लग्जरी प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत ही प्रसिद्ध कलाकारों ने इसको बनाने में हिस्सा लिया। आन दे मोंटमोरेंसी खुद भी कला के बहुत बड़े दीवाने थे और उनको बहुत पसंद थी कला, तो इसलिए उन्होंने इन कलाकारों को बुलाया था और अपने किले को सजवाया था। अब बात करते हैं जो महल का आसपास का इलाका था। इस महल के जो आसपास की जगह है वो भी बहुत ख़ास है। जैसे कि मैंने कल आपको व्लॉग में दिखाया, बहुत ही शानदार घर, बहुत ही शांत इलाका और दूर दूर तक शांति ही शांति थी। क्योंकि ये इलाका, जो ये जगह है, जो ये प्रोजेक्ट है, जो ये महल है, वो बहुत ऊंचाई पर बनाया गया है, जिसके कारण जो आसपास का इलाका है वो बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है और बहुत ही खाली इलाका है, शांत। इसके पास जंगल भी हैं। कहा जाता है कि उस समय में कई राजा महाराजा यहाँ शिकार खेलने आते थे और साथ ही साथ ये जंगल जो था वो घुड़सवारी के लिए भी बहुत ही फेमस था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उस समय में जब कोई यहाँ राजा आता होगा या तो उसकी सेना के साथ साथ ये इलाका कितना सुंदर दिखाई देता होगा। समय के साथ साथ इस महल ने कई दौर देखे। फ्रांस का राजनीतिक और सामाजिक इतिहास बदला, लेकिन इस चैत्य द इक्वा इस्तेमाल और इसका महत्व भी बदलता रहा और आखिरकार 20वीं सदी में इसके इतिहास को एक नए रूप में सामने लाने का फैसला किया गया।
आज चेतो द एक्वा में म्यूजियम नेशनल de la रेनेसांस है, जो कि एक राष्ट्रीय रेनेसांस संग्रहालय है। यह संग्रहालय ख़ास तौर पर रेनेसांस काल की कला और उसकी सजावटी वस्तुओं पर निर्धारित है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, 1969 में इस चेतो द एक्वा को एक रेनेसांस संग्रहालय बनाने की दिशा में एक कदम उठाया गया था, और वहाँ जाकर आपको ऐसा लगता है कि अचानक आप 500 साल पीछे चले गए। तो दोस्तों, यह थी चेतो द एक्वा की कहानी। और अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है, ऐसी हिस्टोरिकल कहानियाँ पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वे लाइक करना और शेयर करना, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करना, साथ साथ चैनल कर दो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय बाबा जी।